नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आज कई सरकार फाइलें, आदेश और दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध है। अब आपको हर बात के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आरटीआई एक्ट 2005 का मैनुअल 14 बताता है कि सरकारी जानकारी का कौन कौन सा हिस्सा अब इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में उपलब्ध है और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41B के तहत मैनुअल 14 आता है। उसके अंतर्गत हर सरकारी विभाग को ये बताना और ये जानकारी देना जरूरी होता है कौन कौन सी जानकारी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में उपलब्ध है, वो जानकारी कहां और किस वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे कैसे डाउनलोड या एक्सेस किया जा सकता है, क्या वो जानकारी मुफ्त है या फीस देनी होगी। उद्देश्य है कि सूचना तक पहुंचना आसान हो। मैनुअल 14 के तहत आम नागरिक को इन सूचनाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में मिल सकती है, जैसे कि विभागीय आदेश, नोटिस और डॉक्यूमेंट्स। आरटीआई मैनुअल वो भी 1 से 17 तक, कर्मचारी की निर्देशिका, पॉलिसी, ऑर्डर्स, टेंडर और कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बजट और खर्च की जानकारी, लाभार्थियों की सूची, योजना और परियोजना विवरण, आरटीआई आवेदन की स्थिति, संपत्ति की घोषणाएं और बहुत कुछ। ये सूचनाएं विभागीय वेबसाइट, पोर्टल्स या ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है। डिजिटल रूप में जानकारी उपलब्ध होने से समय और पैसे की बचत होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जानकारी कहीं से भी कभी भी मिल सकती है। आरटीआई आवेदन की जरूरत कम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया की असली ताकत है। जब सरकारी फाइलें आपकी उंगलियों की पहुंच में हो, तो अब जानिए आपको अपने हक की जानकारी कैसे मिलेगी, और वो भी ऑनलाइन। आरटीआई मैनुअल 14 आपके लिए लाया है डिजिटल युग की पारदर्शिता। चलिए अभी एक पीआईओ के एंगल से समझते हैं। अगर कोई पीआईओ इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना चाहे, वो किस तरीके से पब्लिश करेंगे। तो पहले उनको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, मतलब वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है और वो रिकॉर्ड का नाम क्या है, और उसके बगल में लिखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है कोई सेक्शन के पास उपलब्ध है या कोई दूसरे दफ्तर में उपलब्ध है, तो वो लिखना पड़ेगा। उसके साथ ये भी बताना पड़ेगा ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसके निगरानी में रखा हुआ है, कौन से अफसर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंट को। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा भी हो सकता है जो रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, तो वो उनका दायित्व है। उसके बाद लाइफ टाइम, कितना दिन तक ये डॉक्यूमेंट रखा जा सकता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल। कई बार आप देखे होंगे कि एक डॉक्यूमेंट 15 साल या 20 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर उनके ऑफिस में नियम होगा तो वो कर सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा भी होता है जो उसको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमको बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट पर उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो उसके बगल में हमको वो वेबसाइट का यूआरएल या लिंक देना पड़ेगा, ताकि सिटीजन वहां से जाके वो इन्फॉर्मेशन को देख सके, डाउनलोड कर सके और वहां से इन्फॉर्मेशन पा सके। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। यूज करके आप सिटीजन को बोल सकते हैं कि आपके ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर उपलब्ध है, ताकि सिटीजन उसको एक्सेस कर सके। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया करके ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।